बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आपको खैर व आफ़ियत से रखे। नाज़रीन किराम, दूध का कारोबार बड़ा कारोबार है। दूध की ख़रीदो फ़रोख्त बड़ी ख़रीदो फ़रोख्त है और इसमें काफ़ी नफ़ा हासिल किया जाता है, लेकिन इन नफ़े को हम क्या है हराम में तब्दील कर देते हैं। इसलिए क्या है हराम के काम से मुसलमान को इज्तिनाब करना चाहिए और बचना चाहिए। दूध का जो कारोबार होता है, दूधी जो होता है यानी दूध लेने वाला, जिसको हमारे यहाँ दूधिया बोला जाता है, कि दूधिया जो होता है उससे अगर कोई रकम ले ले, यानी भैंसिया जिसके पास भैंस है, अगर वो रकम ले ले पहले ही 1 लाख रुपये, तो ये रकम लेना बिल्कुल सही है। इसमें कोई हरज नहीं है, इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि वो तो कर्जा ले रहा है, उससे उसने भैंस खरीदी है और उसके लिए दूध देगा। इसमें कोई हरज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये भैंस यानी दूध फरोख्त करने वाला दूधी से यानी दूधिया से ये जो 1 लाख रुपये ले रहे हैं, इसके बदले में दूधिया यानी दूध को लेने वाला और पैसों को देने वाला भैंस वाले के लिए ये शर्त लगा दे कि अगर क्या है तुम्हारे लिए 1 लाख रुपये मैंने पहले दे रखे हैं, इसलिए तुम्हारे दूध को जो मैं ख़रीदूँगा कमी के साथ ख़रीदूँगा, कम कीमत में ख़रीदूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए 1 लाख रुपये दे रखे हैं। तो ये बात है। इसको हमारे यहाँ पेशगी बोला जाता है। आसान अल्फाज बोलो, पेशगी पर दूध लेना, एक बग़ैर पेशगी के दूध लेना, यह है हमारे यहाँ इसको बोला जाता है। तो यानी पहले ही क्या है भैंस वाले के लिए पैसे दे देना, फिर जब दूध उसका ले तो उसको कम कीमत पर ले उनसे जिनके लिए पैसे नहीं दिए हैं। यह है मसला। इसको पेशगी बोला जाता है, पहले ही पैसे दे देना। बगैर पेशगी यानी पैसे ना देना। तो इसमें जो दूधिया लोग होते हैं वो ये गलती करते हैं कि जिसके लिए पैसे दे दिए उसके दूध को कम लगाते हैं 10-5 रुपये, और जिनके पैसे नहीं दिए उनके दूध को सही लगाते हैं। तो ये पेशगी और बग़ैर पेशगी के देना कैसा है, सही है सही नहीं है? बग़ैर पेशगी का है तो उसमें तो कोई हरज ही नहीं है, वो तो सही लग रहा है। लेकिन जो जिसके लिए दूधिया ने पैसे दिए हैं, दूध खरीद पैसे दिए हैं भैंसिया के लिए, पहले ही दे दिए 1 लाख रुपये, और उसके बदले में जो कम कीमत में दूध को ले रहा है, ये उसकी बैर सही नहीं है, ये नाजायज़ है, ये सूद ले रहा है अपने पैसों पर। बल्कि जितने किसी के लिए पैसे नहीं दिए जिस कीमत पर उसको लगा रहा था, इसी तरह जिसके लिए पैसे दे दिए, पेशगी जिसको दे दी 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये दे दिए, उसके लिए भी इतना ही देना है। क्यों? इसलिए कि पैसे तो आपको उसको वापस करने हैं बेचारे को। और जो फ्री में जो कमी हो रही है, दूध में कम लग रहा है, ये क्या सूद है जिसको आप खा रहे हो। पैसे उसको वापस करने होंगे, उनमें कमी नहीं हो रही है, वो तो आप उनके ऊपर सूद ले रहे हैं। क्या है? सूद ले रहे हैं। इसलिए क्या है पेशगी का दूध लेना, पेशगी यानी पहले पैसा दे देना, इसमें तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आपको दूध उसका इतना ही लगाना होगा जितना जिसके लिए पैसे नहीं दिए, रुपये नहीं दिए, उसकी मिसाल तो 50 रुपये किलो आप दूध लगा रहे हैं, तो जिसके लिए 1 लाख रुपये दे दिए उसके भी 50 रुपये किलो का ही दूध खरीदना होगा। और उन पैसों की वजह से 45 में 40 में ख़रीदेंगे तो ये क्या है नाजायज़ होगा, क्योंकि आप क्या है इस पर सूद ले रहे हैं। इसलिए दूध या हजरात जो होते हैं, कारोबार करने वाले होते हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि थोड़ी सी गलती की वजह से क्या आप अपनी आमदनी को हराम कर लेते हैं। वरना दूध के कारोबार में बड़ा नफ़ा है, बड़ी कमाई होती है, लेकिन क्या है आप इस गलती को कर जाते हैं, फिर क्या हराम का इर्तिकाब हो जाता है और हराम हो जाता है। हराम तो आदमी कहीं से भी कमा सकता है। इसलिए दूध बेचने वाले, दूध खरीदने वाले, दूध या भैंसिया, इन तमाम को इन बातों का लिहाज रखना चाहिए कि पेशगी का दूध देना कैसा है, इन बातों को समझना चाहिए, फिर क्या है अपना कारोबार करना चाहिए। अल्लाह आपको भी मुझको भी समझ अता फरमाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको आगे शेयर कर दीजिए, ताकि हर मुसलमान और ख़ास तौर से हर एक दूध के ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले के पास तो हमारी वीडियो पहुंच जाए।